नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में भारत और फ्रांस की दोस्ती का एक नया अध्याय लिखने वाले शानदार 3D लाइट शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि फ्रांस में जल्द ही स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों से आह्वान किया कि दोनों देश मिलकर विश्व की स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और महिला सशक्तिकरण के प्रयास कर रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई का फायदा सभी को मिलना चाहिए। महाविस्तार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे किसानों को अपनी भाषा में हर तरीके से असिस्ट करता है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में महिलाओं के नेतृत्व में समृद्धि के लिए एक ब्लूप्रिंट पेश किया गया। ये सेशन राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। उद्योगों के लिए बेहद उपयोगी देश की पहली एआई लिविंग लैब महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। महाराष्ट्र रतन टाटा कौशल विकास विश्वविद्यालय में इस एआई लैब का शुभारंभ महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वदेशी उद्योगों को आधुनिक तकनीक से जोड़कर विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य को प्रगति के शिखर पर ले जाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई क्लाइमेट वीक के माध्यम से क्लाइमेट एक्शन प्लान को और तेजी मिलेगी। देश के पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का आयोजन 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच मुंबई में किया गया। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राज्य सरकार की मंत्री पंकजा मुंडे सहित दुनिया भर के प्रतिनिधि और एक्सपर्ट्स शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में मुंबई ग्लोबल कैपिटल का प्रवेश द्वार साबित होगी। मुंबई में ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2026 सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश की जीडीपी में 14 से 15% योगदान देता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती देश के लिए एक गौरवशाली और प्रेरणादायक इतिहास को याद करने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के आगरा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवाजी की जन्मभूमि शिवनेरी किला प्रेरणा का स्रोत है। वहीं आगरा का लाल किला गौरव का प्रतीक है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फेडेक्स हब का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह सुविधा राज्य के उद्योग, निर्यात और व्यापार को बढ़ावा देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे नगर निगम के आयुक्त नवल किशोर राम को निर्देश दिया कि पुणे के संतोष जगदाले की बेटी आसावरी जगदाले को सरकारी नौकरी में शामिल किया जाए। संतोष जगदाले की पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मृत्यु हो गई थी। आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले नागरिकों के परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री शिंदे ने पुणे में जगदाले परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने परिवार को सांत्वना दी थी और आर्थिक सहायता देने के मकसद से आसावरी को सरकारी सेवा में नियुक्त करने का आश्वासन दिया था। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की उपस्थिति में अल्पसंख्यक विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विवेक भीम नवार को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवी मुंबई के खारघर में हिंद दी चादर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। हाल ही में प्रधान सचिव डॉक्टर श्रीकर परदेशी और कार्यक्रम के समन्वयक रामेश्वर नायक के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक, आवास, स्वच्छता, जलापूर्ति, लंगर सेवा और बस जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए गए। महाराष्ट्र के महानिर्णय में इतना ही। टीवी 9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला जारी है।